सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए श्री रामचरितमानस से लिया गया काव्य धनुष भंग महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। धनुष भंग में श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं अपने मंच से और सबसे पहले सीता जी की माता जी को शक होता है कि क्या यह कोमल बालक धनुष को भंग कर पाएगा। फिर उनकी सखियां उनको समझाती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तेजवंत हैं, तेजशील पुरुष हैं, कोई शंका मत करो। उनके मन से शंका मिटती है। फिर सीता जी किस तरह से अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं कि इस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी आसानी के साथ तोड़ दे। कैसे सीता जी विनती कर रही हैं देवताओं से, इसका वर्णन इस दोहे और चौपाई में किया गया है। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सवेर। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमेर बहुरी मन क्षोभा। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुलसित चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगाद किशोरा। विधि के ही बात धरम और धीरा, सिरस सुमन कन बेधित हीरा। सकल सभा कै मत भय भोरी, अब मोहि समूह चाप भय थोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हुई हैं हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सी मन माही, लव निमेष जुग सै समझाई। सीता जी के मन में भी शंका होती है कि क्या यह कोमल शरीर वाला युवक इस शिव धनुष को उठा सकता है, तोड़ सकता है, प्रत्यंचा इस पे चढ़ा सकता है। ऐसी शंकाओं के साथ सीता जी अपने इष्ट देवी देवताओं से को स्मरण करती हैं। देख देख रघुवीर तन, सीता जी बार बार श्री राम के शरीर को देखती हैं। सुर मनाओ धर धीर, उसके बाद धैर्य पूर्वक देवताओं का स्मरण करती हैं, देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भर आते हैं और उनकी शरीर रोमांचित हो जाती है, पुलकित हो जाती है। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। नीके निरख माने अच्छी तरह से देखती हैं श्री राम की सुंदरता को। नीके निरख नयन भर शोभा, नेत्र भर के श्री राम की सुंदरता को देखती हैं। और उसके बाद पितुपन सुमिर, पिताजी के प्रण को याद करती हैं। बहुर मन क्षोभा, फिर मन में बहुत ही कष्ट होता है। अर्थात एक तरफ श्री राम की सुंदरता को देखकर जैसे मन हर्षित होता है, दूसरी तरफ वही मन पिताजी के प्रण को याद करके बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सीता जी कह रही हैं, अरे पिता, आपने कैसा प्रण कर लिया, कैसा हठ ठान लिया, इसमें आपने कुछ लाभ हानि के विषय में विचार नहीं किया। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। जितने भी सचिव बैठे हुए हैं, जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं, कोई आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, कोई आपको सलाह नहीं दे रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित हुई, ये बुद्धिमानों का समाज है, यहाँ यह कैसे अनुचित कार्य हो रहा है। अर्थात इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा अच्छी नहीं है। कह धन कुलसित चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगाद किशोरा। कहाँ यह कुलसित कठोर धनुष
वज्र के समान धनुष, और कहाँ यह श्यामल गात किशोरा, सांवले रंग का यह बालक, किशोर बालक, कोमल बालक, मृदुल बालक। विधि के ही बात धर्म ऊर्धेरा, शिरस सुमन किन वेधित ही। कह रही हैं ब्रह्मा जी, मैं किस तरह से अपने हृदय में धैर्य धारण कराऊं? क्या छोटा सा कोमल पुष्प हीरे को बेच सकता है? अर्थात ब्रह्मा जी से निवेदन कर रही हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने उतावलेपन को के लिए हृदय में कैसे धैर्य को धारण करूं? क्या यह कोमल पुष्प हीरे को बेच सकता है? आगे कह रही हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि समूह चाप गति होगी। इस तरह से ऐसा मन में सोचते हुए सीता जी कह रही हैं, सारी सभा का की जो मति है, बुद्धि है, वो सब भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। इसलिए ऐ शिव धनुष, अब हमें तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हों हरू रघुपति ही निहारी। देखो शिव धनुष को कह रही हैं सीता जी, कह रही हैं ऐ शिव धनुष, अब केवल तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ही कुछ कर सकते हो। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपने वजन को, अपनी जड़ता को यहाँ जो समाज बैठा हुआ है इनके ऊपर डाल दो, ये सब जड़ हो जाए। हरहु हों ही हरू रघुपति ही निहारी, और जब तुमको रघुपति श्री रामचंद्र जी देखें, निहारें, तब तुम बिल्कुल हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस तरह से सीता जी के मन में अति परिताप, अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। सीय मन माही, सीता जी के मन में अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप किस बात का है? पिताजी के ऐसे कठोर प्रण को देखकर। लव निमेष जुग सै समझाही, इस प्रकार पश्चाताप के साथ सीता जी का एक एक क्षण, लव निमेष, एक एक क्षण, जुग सै समझाही, जैसे एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। धन्यवाद।